हाय गाइज, आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल तस्में कैरियर एकेडमी पे स्वागत है। गाइज, आज हम आपको डिटेल देने जा रहे हैं, वो देने जा रहे हैं यूनियन बैंक ऑफ इंडिया रिक्रूटमेंट 2025 के नोटिफिकेशन के बारे में। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने स्पेशलिस्ट ऑफिसर्स की 500 वैकेंसीज के लिए अपना नोटिफिकेशन जारी किया है। अगर आप भी इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो गाइज ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में हमने पूरा डिटेल में बताया कि क्या मिनिमम क्वालिफिकेशन मांगी गई है, क्या आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा, लास्ट डेट अप्लाई करने की कब है और ऑनलाइन जाकर के कैसे आपको रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होगी। तो गाइस पूरा वीडियो देखिएगा और साथ ही साथ में हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो गाइस सबसे पहले बात करते हैं इनकी ऑफिशियल वेबसाइट की। इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो है www.unionbankofindia.co.in, जहां पर जाकर के आपको रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होगी। रिक्रूटमेंट अथॉरिटी जो रहेगी आपकी यूबीआई यानी कि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ही रहेगी। पोस्ट नेम की अगर बात करें तो एसओ यानी कि स्पेशलिस्ट ऑफिसर्स की रहेगी। टोटल वैकेंसी जो है 500 वैकेंसीज के लिए जो है 500 पोस्ट के लिए जो है इन्होंने अपना नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसमें आपका असिस्टेंट मैनेजर क्रेडिट में जो है आपकी 250 वैकेंसीज और असिस्टेंट मैनेजर आईटी यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में 250 वैकेंसीज रहेंगी। तो टोटल लगा करके आपकी 500 वैकेंसीज के लिए भर्ती की जाएगी। जेंडर की अगर बात करें तो मेल एंड फीमेल यानी कि मैन एंड वुमेन बोथ कैन अप्लाई फॉर दीज वैकेंसीज। जॉब लोकेशन सिलेक्शन होने के बाद जो है ऑल ओवर इंडिया, जहां जहां आपका यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की ब्रांचेस हैं, यूनिट्स हैं, वहां कहीं भी आपकी पोस्टिंग दी जा सकती है। अप्लाई की अगर बात करें तो आप ऑल ओवर इंडिया कहीं से भी अप्लाई कर सकते हैं, किसी भी स्टेट्स वाले भी अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन, और आपका जो है ये परमानेंट यानी कि रेगुलर जॉब रहेगी। अप्लाई मोड की अगर बात करें तो ये जो आपका अप्लाई करने का प्रोसेस रहेगा पूरी तरीके से ऑनलाइन रहेगा, ऑफलाइन किसी तरह का कोई कम्युनिकेशन या कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं किया जाएगा। रजिस्ट्रेशन जो स्टार्ट हो गए हैं वो 30 अप्रैल 2025 से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं और लास्ट डेट जो है रजिस्ट्रेशन की यानी कि अप्लाई करने की 20 मई 2025। तो 20 मई 2025 से पहले पहले आपको उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के अपना रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी कर लेनी है। रिटर्न एग्जाम डेट की अगर बात करें तो अभी किसी तरह की कोई रिटर्न एग्जाम डेट अनाउंस नहीं की गई है। जल्द ही इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर अगर एग्जाम कंडक्ट कराते हैं यूनियन बैंक ऑफ इंडिया वाले, तो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जो आपका इनकी रिटर्न एग्जाम डेट जो है अनाउंस कर दी जाएगी। एडमिट कार्ड की अगर बात करें तो जो आपका रिटर्न एग्जाम की डेट आएगी उससे एक हफ्ते पहले जो है आप अपना एडमिट कार्ड जो है इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि आपकी एप्लीकेशन फीस क्या रखी गई है। तो एप्लीकेशन फीस की अगर हम बात करें, अगर आप जनरल, ओबीसी या ईडब्ल्यूएस इस कैटेगरी में अगर आप आते हैं तो आपके लिए एप्लीकेशन फीस 1180 रुपए रखी गई है, और अगर आप एससी, एसटी, फिजिकल हैंडीकैप इस कैटेगरी में अगर आप आते हैं तो आपके लिए एप्लीकेशन फीस 177 रुपए रखी गई है। पेमेंट मोड की अगर बात करें यानी कि जो आपकी एप्लीकेशन फीस रहेगी उसका पेमेंट मोड जो रहेगा आपका ऑनलाइन रहेगा, और एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन आप अपने डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई, आईएमपीएस या जो पेमेंट गेटवे वहां पर है उसके थ्रू आप अपना एप्लीकेशन फीस जो है अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग जो है डिपॉजिट कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कि आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या मांगा गया है, यानी कि क्या मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगी गई है। तो ये आपकी जो है पोस्ट वाइज वरीज करेगी, यानी कि अगर आप असिस्टेंट मैनेजर क्रेडिट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास जो है इसमें से कोई एक डिग्री होनी चाहिए, जैसे सीए, सीएस, आईसीडब्ल्यूए या एमबीए या पीजीडीएम या पीजीडीबीएम आपका जो है यानी कि फाइनेंस से रिलेटेड आपके पास जो है कोई एक डिग्री होनी चाहिए अगर आप असिस्टेंट मैनेजर क्रेडिट की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, क्रेडिट ऑफिसर्स के। और अगर आप असिस्टेंट मैनेजर आईटी ऑफिसर यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ऑफिसर की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास जो है इंजीनियरिंग डिग्री यानी कि बीटेक यानी कि बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी, बी यानी कि बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग, एमएससी आईटी में, या फिर आपने एमटेक या एमबी कर रखा हो, या आपने एमसीए यानी कि मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, इनमें से कोई एक डिग्री ले रखी हो, यानी कि आपके पास जो है इंजीनियरिंग की डिग्री आपके पास जो है रिलेवेंट फील्ड में होनी चाहिए। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि आपका एज लिमिट क्या रखी गई है। तो एज लिमिट की अगर बात करें तो मिनिमम 22 साल और मैक्सिमम 30 साल रखी गई है। 22 और 30 के बीच में अगर आपकी एज है आप इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एज रिलैक्सेशन एज पर गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस।
जो आपके रिजर्व कैटेगरीज वाले हैं, जैसे आपका एससी हुआ, एसटी हुआ, ओबीसी हुआ, इनको जो एज रिलैक्सेशन दिया जाता है वो प्रॉपर आपको जो है एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि आपका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा। तो सिलेक्शन प्रोसेस की अगर हम बात करें तो ये मल्टीपल स्टेजेस रहेगी और ये यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का डिस्क्रिप्शन रहेगा कि इनमें से जो है वो कौन कौन सी स्टेज कराती है। तो नंबर 1 पे अगर वो आपका रिटन एग्जाम कंडक्ट कराती है तो फर्स्ट नंबर पे आपका रिटन एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा। रिटन एग्जाम जो एग्जाम जो है क्वालिफाई कर लेंगे उनके लिए दूसरी स्टेज होगी वो जीडी एंड इंटरव्यू की होगी। जीडी यानी कि ग्रुप डिस्कशन और आपका इंटरव्यू की होगी। और जो जीडी और इंटरव्यू क्वालिफाई कर लेंगे तो आपका थर्ड स्टेज रहेगी उनकी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की, यानी कि एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन जो आपने अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हैं वो सारे डॉक्यूमेंट जो है आपका ओरिजिनल चेक किए जाएंगे, वेरीफाई किए जाएंगे। और लास्ट स्टेज जो है वो रहेगी आपकी मेडिकल एग्जामिनेशन की, यानी कि जिस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया ये देखा जाएगा कि उसके लिए आप फिजिकली और मेंटली पूरी तरीके से फिट हैं या नहीं है। तो ये मल्टीपल स्टेजेस रहेंगी कि जो आपको क्लियर करनी होंगी। ये बैंक का अपना डिस्क्रिप्शन रहेगा कि इसमें से या तो वो रिटर्न एग्जाम कंडक्ट कराएगी, रिटर्न के बाद आपको जीटी या इंटरव्यू के लिए कॉल करेगी, या हो सकता है वो रिटर्न एग्जाम जो है कंडक्ट ना कराए, वो डायरेक्ट इंटरव्यू भी यानी कि आपको जो है आपकी जो एकेडमिक परफॉर्मेंस है और एक्सपीरियंस बेसिस पे जो आपको शॉर्ट लिस्टेड करके वो डायरेक्ट आपको जो है इंटरव्यू के लिए भी कॉल कर सकती है। तो ये उनका अपना बैंक का जो है डिस्क्रिप्शन रहेगा कि वो कौन कौन सी स्टेजेस जो है आपका कंडक्ट कराती है। अब नेक्स्ट बात करते हैं आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट किस बेसिस पे बनेगी। तो फाइनल मेरिट लिस्ट अगर रिटर्न एग्जाम होता है आपका तो रिटर्न एग्जाम प्लस जीडी प्लस इंटरव्यू, और अगर आपका इंटरव्यू बेसिस डायरेक्ट इंटरव्यू होता है तो आपका जो है शॉर्ट लिस्टेड करके आपकी एप्लीकेशन को स्क्रूटनी करके तो आपको इंटरव्यू बेसिस पे ही जो आपने मार्क्स ऑब्टेन किया उस बेसिस पे आपकी जो है फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार कर दी जाएगी। अब बात करते हैं अगर आपका रिटर्न एग्जाम कंडक्ट होता है तो उसका क्या एग्जाम पैटर्न रहेगा, क्या उसका सिलेबस रहेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं हम एग्जाम पैटर्न की। ये आपका ऑनलाइन एग्जाम होगा यानी कि सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। क्वेश्चंस का जो पैटर्न होगा वो ऑब्जेक्टिव टाइप होगा यानी कि आपका एमसीक्यू टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे। टोटल क्वेश्चन जो होंगे पेपर में 150 क्वेश्चंस रहेंगे जो कि आपके 225 मार्क्स के यानी कि मैक्सिमम मार्क्स 225 के रहेंगे। टाइम की अगर बात करें तो 150 मिनट का टाइम आपको पेपर को सॉल्व करने का दिया जाएगा। नेगेटिव मार्किंग की बात करें यानी कि रॉन्ग आंसर के लिए जो है नेगेटिव मार्किंग का प्रोविजन रखा गया है, यानी कि आपके मार्क्स डिडक्ट किए जाएंगे रॉन्ग आंसर देने पर। मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन की अगर बात करें तो आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में पेपर होगा। जिस भी लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हो उस लैंग्वेज में आप अपना पेपर दे सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कि आपका जो सिलेबस रहेगा कहां से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो इसमें आपके जो पेपर में 2 पार्ट रहेंगे, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। तो पार्ट 1 में जो आपके क्वेश्चंस रहेंगे वो रीजनिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस रहेंगे, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, इसके अलावा इंग्लिश लैंग्वेज से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। पार्ट 2 जो रहेगा उसमें आपकी जो प्रोफेशनल नॉलेज है यानी कि जो आपकी टेक्निकल नॉलेज है, जिस फील्ड के लिए आपने अप्लाई किया है उससे रिलेटेड आपके जो है डिसिप्लिन से रिलेटेड जो आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे यानी कि टेक्निकल क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो ये आपका सिलेबस रहेगा जहां से आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि आपकी सैलरी एंड अलाउंसेस की। सैलरी अलाउंसेस की अगर बात करें तो इसमें बेसिक पे 48,480 से लेकर के 85,920 तक रहेगी, यानी कि जैसे आपका सिलेक्शन होगा उसके बाद जो आपका जैसे जैसे एक्सपीरियंस बढ़ेगा उसके अकॉर्डिंग आपका प्रमोशन और इंक्रीमेंट होता रहेगा। अलाउंसेस और अदर्स बेनिफिट्स की अगर बात करें तो एज पर बैंकिंग नॉर्म्स जो एक बैंकिंग एम्प्लॉय को जो है अलाउंसेस और अदर्स बेनिफिट्स दिए जाते हैं वो प्रॉपर उसको जो है दिए जाएंगे। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि आपकी जो ये 500 वैकेंसीज अगर हम जनरल यानी कि कैटेगरीज वाइज अगर इनको ब्रेक डाउन करें यानी कि किस कास्ट के लिए कितनी वैकेंसी जो है रिजर्व रखी गई है, तो इसमें जो है अगर आप जनरल कैटेगरी में आते हैं तो आपके लिए 206 वैकेंसीज रिजर्व रखी गई है, ओबीसी वालों के लिए 134 वैकेंसीज रिजर्व रखी गई है, एससी वालों के लिए 74, एसटी वालों के लिए 36 और ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 50 वैकेंसीज रिजर्व रखी गई है। इस तरीके से आपकी 500 वैकेंसीज जो है फिल की जाएगी। नेक्स्ट बात करते हैं कि आपका अप्लाई करने से पहले जो है आपको क्या क्या अपने सारे डॉक्यूमेंट्स से रेडी रखना है। डॉक्यूमेंट्स की अगर बात करें तो सबसे पहले जो आपके एकेडमिक सर्टिफिकेट्स है जैसे आपकी 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, उसका सर्टिफिकेट्स, ये सारे डॉक्यूमेंट्स प्लस आपकी जो प्रोफेशनल डिग्री है यानी कि जो आपकी हाईएस्ट डिग्री है
चाहे वो अपने सेमेस्टर वाइज के हैं, चाहे वो अपने ईयर वाइज के हैं, वो सारे जो है डॉक्यूमेंट्स आपको पहले से स्कैन कॉपी करा करके रखना है, यानी कि एकेडमिक प्लस प्रोफेशनल डिग्री के सारे सर्टिफिकेट्स आपको रेडी रखना है। इसके अलावा जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, अगर आपके पास किसी तरह का कोई एक्सपीरियंस है तो कंसर्न अथॉरिटी और डिपार्टमेंट से आपके पास जो है एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसके साथ साथ जो है आपका बर्थ सर्टिफिकेट, यानी कि 10th की मार्कशीट में अगर डेट ऑफ बर्थ अगर मेंशन नहीं है तो बर्थ सर्टिफिकेट आपके पास जो है कंसर्न अथॉरिटी से होना चाहिए। कास्ट सर्टिफिकेट, यानी कि SC ST OBC का अगर आप किसी भी तरह का कोई रिजर्वेशन ले रहे हैं तो कास्ट सर्टिफिकेट आपके पास जो है कंसर्न अथॉरिटी से होना चाहिए। इसी तरीके से डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, यानी कि फिजिकल हैंडीकैप का अगर आप किसी तरह का कोई रिजर्वेशन ले रहे हैं तो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट आपके पास जो है कंसर्न अथॉरिटी से होना चाहिए। डोमिसाइल सर्टिफिकेट, इसके अलावा जो है आपका फिजिकल यानी कि आपका इनकम सर्टिफिकेट, यानी कि EWS इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का अगर आप किसी तरह का कोई रिजर्वेशन ले रहे हैं तो इनकम सर्टिफिकेट आपके पास जो है कंसर्न अथॉरिटी और डिपार्टमेंट से आपके पास होना चाहिए। इसके अलावा ID प्रूफ, एड्रेस प्रूफ, और इसके अलावा पासपोर्ट साइज फोटो, सिग्नेचर, थंब इंप्रेशन, जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे डॉक्यूमेंट जो है आपको पहले से स्कैन कॉपी करा करके रखने हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि अप्लाई करने का क्या प्रोसीजर रहेगा। तो अप्लाई करने का, जैसे कि हमने स्टार्टिंग में ही बताया था आपको कि पूरा प्रोसेस जो रहेगा वो आपका ऑनलाइन रहेगा, ऑफलाइन किसी तरह का भी कोई कम्युनिकेशन या कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं किया जाएगा। ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आपको जो है सबसे पहले इनकी ऑफिशियल वेबसाइट www.unionbankofindia.co.in पर विजिट करना है। जब आप वहां विजिट करेंगे, होम पेज पर पहुंचेंगे, वहां से जो आपको कैरियर वाले सेक्शन पे जाना है। कैरियर वाले सेक्शन पे क्लिक करने के बाद जो आपको रिक्रूटमेंट अपॉर्चुनिटीज वाले सेक्शन पे आपको क्लिक करना है। जब वहां आप क्लिक करेंगे तो आपको जो है नेक्स्ट क्लिक करना है अप्लाई ऑनलाइन फॉर UBI SO 2025-26 वैकेंसी का लिंक मिलेगा, वहां आपको क्लिक करना है। यहां पे इस बात का ध्यान रखना है कि अगर आपने इनके पोर्टल पर अपने आप को पहले से रजिस्टर्ड नहीं करा रखा है तो आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पर जाकर के अपनी पर्सनल डिटेल्स प्लस अपना जो है मोबाइल नंबर और वैलिड ईमेल आईडी से जो है अपना आपको रजिस्टर करा लेना है, यानी कि यूजर नेम पासवर्ड जनरेट करना है जो कि आपके जो है क्रेडेंशियल होंगे। अगर ऑलरेडी आपने इनके पोर्टल पर अपने आप को रजिस्टर करा रखा है तो आपके पास यूजर नेम पासवर्ड होगा, यानी कि जो आपके क्रेडेंशियल है उनसे आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद जो है आपका एप्लीकेशन फॉर्म आएगा। उस एप्लीकेशन फॉर्म को जो है आपको अपनी पूरी पर्सनल डिटेल्स भरनी होगी, जैसे आपका नाम, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, आपकी क्वालिफिकेशन, आपकी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, आपका जो एक्सपीरियंस, जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट डिटेल्स है वो आपको अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग जो है अपनी जो है डिटेल्स फिल करनी होगी। डिटेल्स फिल करने के बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन आएगा आपका जो है अपलोड योर डॉक्यूमेंट्स का, यानी कि जो आपके डॉक्यूमेंट्स है, चाहे वो आपके एकेडमिक है सर्टिफिकेट्स हैं, चाहे वो आपकी प्रोफेशनल डिग्री के सर्टिफिकेट्स हैं, वो सारे डॉक्यूमेंट जो है आपको अपलोड करना है। साथ ही साथ में पासपोर्ट साइज फोटो, सिग्नेचर, थंब इंप्रेशन, जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है वो आपको उनकी प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट के हिसाब से, यानी कि डायमेंशन के हिसाब से आपको जो अपलोड करना है। डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद जो है नेक्स्ट ऑप्शन आएगा आपका मेक पेमेंट का, यानी कि एप्लीकेशन फीस का। उस एप्लीकेशन फीस को आप अपने डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI, IMPS या जो भी आपका वहां पेमेंट गेटवे है उसके थ्रू जो आप अपनी एप्लीकेशन फीस जो अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग जो है डिपोजिट कर सकते हैं। एप्लीकेशन फीस डिपॉजिट करने के बाद जो है नेक्स्ट ऑप्शन आएगा आपके पास जो है फॉर्म को सबमिशन का, यानी कि फॉर्म को अपलोड करने का। अपलोड करने से पहले जो है एक बार आप रिव्यू वाले ऑप्शन में जाकर के जो है अपने फॉर्म का जो आपने डिटेल्स फिल की है उसे रिव्यू कर ले, यानी कि किसी तरह का उसमें कोई मिस्टेक तो नहीं किया है। अगर मिस्टेक की है तो रिव्यू वाले ऑप्शन से आप उसे करेक्शन कर सकते हैं। रिव्यू करने के बाद जो फॉर्म को सबमिट कर दें और सबमिट करने के बाद जो उसकी 1 या 2 कॉपी जो है प्रिंट आउट जरूर ले लें फॉर योर फ्यूचर रेफरेंस, सो दैट आपके पास जो है एक हार्ड कॉपी के रूप में जो है एक ऑफिशियली रिकॉर्ड आपके पास हो जाए। तो गाइज ये थी आपकी यूनियन बैंक ऑफ इंडिया स्पेशलिस्ट ऑफिसर्स रिक्रूटमेंट 2025 के नोटिफिकेशन की डिटेल्स। आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर अब भी आपको किसी तरह का कोई डाउट है या क्वेरी है या कंफ्यूजन है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम उसका रिप्लाई जरूर देंगे। मैं एक बार रजिस्ट्रेशन डेट और लास्ट डेट रजिस्ट्रेशन की रिमाइंड करा देता हूं सो दैट आप उसे नोट डाउन कर लें। रजिस्ट्रेशन जो स्टार्ट हो चुके हैं 30 अप्रैल 2025 से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं और लास्ट डेट जो है रजिस्ट्रेशन की यानी कि अप्लाई करने की वो है 20 मई 2025। तो 20 मई 2025 से पहले आप उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के अपना रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी कर लेनी है।
गाइज हम आपके लिए जितने भी गवर्नमेंट जॉब्स हैं या गवर्नमेंट एग्जाम्स है उससे रिलेटेड जितने भी अपडेट्स होते हैं उस पर वीडियोस लेकर के आते हैं। इसके साथ साथ जो है प्रॉपर कैरियर गाइडेंस पे आपके लिए वीडियोस लेकर के आते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आपको प्रॉपर कैरियर गाइडेंस मिलती रहे, साथ ही साथ में आपको गवर्नमेंट जॉब्स और गवर्नमेंट एग्जाम्स के पूरे अपडेट्स मिलते रहे, तो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।